धीरे धीरे वो फसल मुरझाने लगती है और वही फसल सुबह देखो सारी पत्तियां एकदम बढ़िया। तो चंद्रमा जो है वो रस का वर्धक है और सूर्य जो है वो शोषक है। तो इसलिए भी इस ग्रंथ में शुक्राचार्य जी ने इसका पूर्व निपात किया कि सोम सूर्य। दूसरी बात, सूर्य ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं, ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं सूर्य, और चंद्रमा ब्रह्मा के पौत्र हैं। तो जो बड़ा होगा वही तो पहले कहा जाएगा। अब ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, प्रपौत्र हुए। इधर क्या होता, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, ये पौत्र हैं। तो इसलिए भी पूर्व निपात किया गया वृद्धि के कारण। इसलिए इस श्लोक में कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। अब सूर्यदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, सूत जी सौनकादि महात्माओं से कहते हैं, एवं सम्य भृगुनंदन साधुवान वैयासकीत भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। सुदेव जी ने राजर्षि परीक्षित से कहा, राजन इतने दिन हो गए, कुछ थोड़ा जलपान कर लो, भूख प्यास लग रही हो। तो परीक्षित जी कहते हैं, भगवान आपके मुखारविंद से निश्चित भागवतामृत को पी करके हमें भूख प्यास नहीं लग रही। वही परीक्षित जी महाराज के सुंदर प्रश्नों को सुन करके मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा जो कली कल्म सघन को नष्ट करने वाली है, उस कथा को सुखदेव जी कहते हैं, सुनो सावधान होकर के राजन, अब हम तुम्हें भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुनाते हैं। जब अत्यंत अत्याचार अनाचार कंस ने बढ़ाया तो उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, उग्रसेन के भाई जो ना, जिनकी पुत्री का नाम देवकी, वो विवाह के योग्य हुई। तो उत्तम वर के साथ में विवाह हो, इसलिए वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह तय किया गया। समय के अनुसार उत्तम बारात आई और उस काल में जितने दिनों तक बारात रुकती थी, बारात रुकी, बहुत सुंदर उत्सव मनाए गए, कोई विघ्न बाधा नहीं। लेकिन जब बारात की विदाई होने लगी, दान दहेज भी खूब दिया। रथानां चतुष्शतम, 1800 रथ दिए। देवक ने दहेज में 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 900 रथ भी दिए, 1800 रथ भी दिए। रथानां चतुष्शतम, दान भी दिया, दास दासी दिए, स्वर्णाधिक दिया, अन्नाधिक दिया। लेकिन अब जब रथ को लेकर कंस चला, अत्यंत प्रेम बस, खिलाओ अपनी बहन को थोड़ी दूर तक, हम छोड़ दें, बाद में जाकर के वो रथवान छोड़ के आएगा। तो जैसे ही कंस चला, रथ में वसुदेव देव की विराजमान है, वैसे ही आकाशवाणी हो गई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ऐ कंस, अपनी जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है, ये चचेरी बहन है, ऐसा नहीं खाली केवल कंस अकेले ही था, कंस के भी कंसा केसवती इत्यादि बहनें भी थी और भाई भी थे, जिनका वर्णन आगे आएगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ऊपर से उतरा, तलवार निकाली, देवकी की बेड़ी को पकड़ा और गला काटने के लिए उद्यत हुआ। पैसे बचते वाले भैया क्या कर रहे हो? यदि मारना ही था तो विवाह के पूर्व में ही मार दिए होते। धर्मशास्त्र कहता है और बुद्धि भी यही कहती है, जब समय प्रतिकूल हो तो बुद्धि का आश्रय लो। जहाँ पर बल काम न करे वहाँ पर विवेक का आश्रय लो। कंस के बल का वर्णन आता है उसकी दिग्विजय में। जरासंध को दास बनाया, जबकि जरासंध की मृत्यु नहीं होती।
और कंस के बल के आगे जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस से कर दिया अस्थि प्राप्ति का। कितना बलवान कंस! कुवलयापीड़ हाथी भी कंस को दहेज में दिया जरासंध ने। उसके बाद अघासुर, बकासुर, केसी, पूतना, तृणावर्त, इन सबको उसने दिग्विजय में ही जीता था, अपना दास बनाया था। कितना बलवान कंस! वसुदेव जी ये जानते थे कि युद्ध में हम इसे जीत नहीं सकते, पर पत्नी के प्राणों को बचाया कैसे जाए। तो कंस से कहते हैं, भैया तुम तो परम प्रतापी हो और तुम्हें मालूम है कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। एक वीर पुरुष के लिए, एक वीर योद्धा के लिए स्त्री का वध उचित नहीं है। और ये तो आपकी बहन है। कंस ने कहा, आकाशवाणी नहीं सुनी? वसुदेव जी बोले, सुनी तो, पर आकाशवाणी कहती 8वां पुत्र मारेगा जो गर्भ से पैदा होगा, और आप तो अभी से घबरा रहे हैं। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं सत्य बोलता हूँ। हाँ, तो मैं वचन देता हूँ भैया कि इसके 1 से लेकर 8 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। इससे आपका धर्म बच जाएगा। स्त्री की हत्या करने से जो एक वीर पुरुष के लिए कलंक लगता है, अपयश उसका होगा, कीर्ति नष्ट होती, एक तो वो बच जाएगा और दूसरे बहन की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। अब आपका शत्रु तो 8वें गर्भ से पैदा होगा, वो हम दे देंगे। बात खत्म हो। कंस ने कहा, देखो वचन से मत मुकर जाना। वसुदेव जी ने कहा, ये तो समय बताएगा, अगर हम झूठ बोलते होंगे तो वचन मुकरेंगे। वसुदेव देवकी को कंस ने भेज दिया। 1 वर्ष बीता, समय आया, प्रथम बालक पैदा हुआ। वसुदेव जी उसको गोद में लेकर के और कंस के यहाँ आ गए, कंस को दे दिए। कंस प्रसन्न हो गए क्योंकि बहनोई है ना। प्रणाम किया, आसन बिठाया, और इस बालक से हमें कोई भय नहीं है, आप इसे ले जाओ। वसुदेव जी उसे गोद में लेकर फिर चले। लेकिन जानते हो, खलक प्रीति जथा थिर नाई, दुष्ट व्यक्ति का विश्वास नहीं करना। तो पता ही नहीं अभी क्या कह रहा है, अगले क्षण क्या कहेंगे। जब वसुदेव जी की गोद में बालक देकर कंस ने भेज दिया, तब नारद जी ने आकर उसको समझा दिया, अरे तुम क्या जानो देवताओं, कहो ये 8वां वाला अभी हो गया हो, कमल की पंखुड़ी ली और उसको कंस को भ्रमित कर दिया। कंस ने वसुदेव को बुलाया, उस बालक को पत्थर पर पटक कर मार डाला। वसुदेव जी मोह रहते हैं, मोह होता तो लेते ही क्यों आते। वचन के प्रेमी हैं, वचन पालन करते हैं। तन चला जाए, शरीर चला जाए, पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये क्षत्रियों का वचन है। लेकिन प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महासनई, मुष्टिकारिष्ट दुविध पूतना केश धेनु गई, अन्यश्चासुर भूपालई पाण भौमादिभिर्युता, यदूनाम कदनम चक्रे बलि मागध संशयता। ये सारे कंस के बसवर्ती हैं। जब पुत्र को मारा तो सबने आकर के योजना बनाई। कंस ने कहा, भैया आपने उन वसुदेव के पुत्र को मार दिया है, और कहीं ऐसा न हो कि वसुदेव पत्नी को लेकर कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों की गुफाओं में जाकर छिप जाए, और एक बच्चा तो उनका आपने मार ही दिया, अब 7 ही तो बचे, और 7 वर्ष व्यतीत होने में कितना दिन लगेगा भाई। 9 महीने कोई बच्चा पेट में रहता है, और समय अनुसार आप जोड़ लो तो 6 साल में ही 7 बच्चे हो जाएंगे। 6 साल से भी कम समय लगेगा भाई। 9 सती 63, और 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 पंचे 60, 5 साल 3-4 महीना मान के चल लो। एक से एक बुद्धि विवेक विचारक बैठे हुए। कंस ने कहा, हाँ ये बात तो सही है। और फिर इस प्रकार के 7 बच्चे हो गए, तब तो बड़ा खतरा है। तब तो ये 8वां बच्चा हो जाएगा बहुत जल्दी, 5.5 साल में। और इतने दिन तक कोई भी छिपकर कहीं भी रह ही सकता है। ऐसा करो, वसुदेव देवकी को चुपचाप जाओ, रथ में बिठा के ले आओ, और यहीं इनको जेल में बंद कर लेंगे। फिर कहाँ जाएंगे।
तुरंत चाणूर जो सेनापति था गया रथ लेकर के वसुदेव देवकी को ले आया और कंस ने उनको कारागृह में बंदी कर दिया। उग्रसेन ने जब बनाई की तो पहले ही बंद कर दिया उनको। लेकिन काल की गति बड़ी विलक्षण है, उसे कोई नहीं टाल सकता। वर्षावधि पर वसुदेव जी के 5 पुत्र और पैदा हुए। कंस ने उन 5 को मारा। अब कितने मर गए? 6। पहले 1, 5 बाद। अब 7वां गर्भ आया तो भगवान की योग माया ने उसे संकर्षित करके और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती उनके गर्भ में स्थापित कर दिया और जगत में हो गया कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। सभी दुखी हो गए। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है कि उसका गर्भपात हो, सबसे बड़ा पाप। गर्भ में बालक मरना एक माँ के लिए कितनी दुखद, कितना कष्टप्रद है। पर किया क्या जाए, काल की गति के आगे तो सब भी बस। समय आया, अब देवतागण से भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान ने आने से पहले देवताओं से कहा तुम भी जाओ, तुम भी वृंदावन में चलो। देवांगनाओं से कहा तुम भी ब्रज में गोपी बनकर चलो। और अपनी योग माया से कहा देवी तुम नंद बाबा के यहाँ कन्या बनकर के जन्म लो और तब मैं वसुदेव जी के यहाँ चलता हूँ। भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो मालूम उस समय काल परम शोभन, कंस के अत्याचार अनाचार से जो काल की गति विपरीत हो गई थी वो सब पवित्र हो गई। जो यज्ञ कुंड की अग्नियां बुझ गई थी, गायों के स्तनों में रक्त निकलते थे, मंदिर की मूर्तियां रोया करती थी, सब विशुद्ध हो गए। यमुना की जो जलधार अपवित्र हो गई थी वो भी पवित्र हो गई। कल 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 कर यमुना बहने लगी। अत्याचार अनाचार से जल की वृष्टि रुक गई थी, वो जल की वृष्टि भी होने लगी। समस्त देवता भगवान की स्तुति करने पधारे। गर्भ में गर्भ स्तुति है इसका नाम, कृष्ण स्तुति नहीं, विष्णु स्तुति नहीं, गर्भ स्तुति। एक बार गर्भ जाकर भगवान से कहता प्रभु सारे संसार को आपने बनाया, हमें भी बनाया, पर एक कृपा करो कि अब आप मेरे को मार ही दो। क्यों? भगवान जितने भी संत महात्मा ब्राह्मण होते हैं सब यही कहते हैं ऐसा कर्म करो कि गर्भ में न आना पड़े, ऐसा कर्म करो कि गर्भ में न आना पड़े। तो भगवान आपने हमें बनाया ही क्यों? भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो समय भी जब आएगा, हम जब तुम्हारे में वास करेंगे तो देवता भी गण तुम्हारी स्तुति करेंगे। आज वही जब भगवान गर्भ में आए तो देवतागण भगवान की स्तुति करते, इसका नाम है गर्भ स्तुति। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। 16 श्लोकों में देवताओं ने गर्भ स्तुति की। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
भद्रकाली, काली इत्यादि नामों से, अनेकानेक नामों से जो ये जगत में विख्यात है भगवती योग माया। कहीं पर देखो माता जी के कितने नाम हैं, कहीं हम उनको काली कहते हैं, कहीं दुर्गा कहते हैं, कहीं भद्रकाली कहते हैं, कहीं लक्ष्मी के रूप में। ये सब योग माया है भगवान की साक्षात। और इसी रूप में आई वो भगवती योग माया नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से प्रकट होंगी और भगवान देवकी के गर्भ से। देवतागण स्तुति करके जब पधारे, सुंदर मंद मंद जलधार बह रही है, सुंदर जल की बूंदें पड़ रही है। मास की दृष्टि से भादों का महीना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, और पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कृष्ण पक्ष में आए। पक्ष का भी भेद करके जब देखो तो पक्ष में बुध, देखो अष्टमी तिथि कौन दिन पड़ती है, 7 इधर 7 उधर, एकदम बीच में अष्टमी। रात्रि का मान क्या होता, मध्य रात्रि, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे मध्य रात्रि होती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गांठ में बांध लेना, यदि रात्रि के ठीक 12 बजे किसी लड़के या बिटिया का जन्म हो तो किसी पंडित से पहले पूछ ले। जानते हो क्यों? चौथी चतुर्दशी रेवती स्वाति, बालक जन्मे आधी राती, आप मरे लक्ष्मी संघारे, नहीं तो नाम धरंता पंडित मारे। चौथ तिथि हो, रेवती नक्षत्र पड़े और ठीक मध्य रात्रि को जन्म हो, यदि बालक का चाहे बेटा हो या बेटी, मर जाए। यदि वो नहीं मरा तो लक्ष्मी को नष्ट करेगा, और लक्ष्मी भी नष्ट नहीं हुई तो जो पंडित जी नामकरण संस्कार करेंगे उन्हें भगवान ही बचे। चतुर्दशी तिथि हो, स्वाति नक्षत्र हो, ठीक मध्यरात्रि में जन्म हो, फिर वही स्थिति इसकी भी है। अब भगवान का ठीक 12 बजे जन्म हुआ, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और दिन में भी 7 दिनों में बुधवार का दिन, 3 इधर 3 उधर, भगवान ने ठीक बीचे बीच में चुना है। राम जी का भी जन्म हुआ मध्य दिवस, भगवान ने भी मध्य दिवस चुना। बुधवार का भी दिन 7 दिवसों में मध्य का है। रात्रि का मान भी है ठीक 12 बजे मध्य रात्रि का। तिथियों में भी अष्टमी तिथि मध्य की। ब्रह्मेशानम पुरोधाय देवा पति ययुर्दिवम, देवतागण स्तुति करके चले गए। सुंदर मंद मंद वायु बहने लगी, जल की सुंदर बूंदें पड़ने लगी। यज्ञ कुंड की अग्नियां स्वयं प्रकट होकर के प्रज्वलित हो गई। मंदिरों में मूर्तियां मानो खिलखिलाकर हंसने लगी। यमुना में सुंदर कल कल करके जलधार बहने लगी। पुष्प सुंदर पुष्पित हो गए। चारों तरफ पृथ्वी पर गंध ही गंध फैल गई। उस समय केवल व्यक्ति कंस को छोड़कर कोई नहीं जग रहा, सब सो रहे थे, केवल कंस जग रहा, सब सो रहे। काल परम सो, पृथ्वी पर मानो सुगंधित है। सारे द्वारपाल सो रहे। निशीथे तमउदभूते, भ्रमरे पुष्पों पर गुंजायमान करने लगे। रात्रि में भंवरा नहीं निकलता, पर वो समय ही ऐसा आ गया। अपनी सुध-बुध खो करके सब, रात्रि में कमल नहीं खिलता, कमलनी कुमुद नहीं खिलती है, पर भगवान के आगमन पर ऋतु धर्म ही बदल गया। रात्रि में कमल खिले तो भंवरे गुंजायमान करने लगे। तो निशीथे तमउदभूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहास्ते। मैया देवकी सो गई, वसुदेव भी सो गए, सब सो गए। आकाश मंडल से जिस प्रकार विद्युत चमकती है, ऐसे ही विद्युतमयी कांति के साथ में आविरासी यथा प्राच्याम दिशुंदि पुष्कला, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो जाता है, ऐसे ही भगवान मध्य रात्रि में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।
प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। हम विष्णु भगवान की जयकारा क्यों बोले? क्योंकि भगवान विष्णु ही चीज प्रकट हो गए। बालक तो पैदा नहीं हुआ। बालक अगर पैदा होता तो 2 हाथ पैर वाला होता। जब उस दिव्य प्रकाश पुंज को देखा तो वसुदेव जी की आंख खुल गई। वसुदेव जी की जब आंख खुली तो वो देखते क्या है? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदशं। ये अद्भुत बालक पैदा हुआ है जिसकी 4 भुजाएं हैं और भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर पड़ा हुआ है। गले में कौस्तुभ मणि ब्राह्मण का पाद पद्म बना हुआ है वक्षस्थल पर। ऐसे भगवान नारायण को वसुदेव जी ने प्रणाम किया और उधर कन्या प्रकट हो योग माया। अब भगवान ने वसुदेव जी को उपदेश किया, आप हमें यहाँ से गोकुल पहुँचा दो। अब गोकुल में जिस कन्या ने जन्म लिया है उसको यहाँ ले आओ। वसुदेव जी ने कहा ये तो बात सही है, पर हे भगवान हमारी हंसी कितनी होगी? अभी तक तो इनके घर में पुत्र पैदा हुई, अब इनके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ बड़ा विलक्षण है, 4-4 माह है, बड़ी हंसी होगी। तो भगवान कृपा करके आप ऐसी दया करो कि बभूवु प्राकृत शिशु। भगवान ने पिता के वचनों को माना और प्राकृत शिशु के रूप में अपनी मैया देवकी की गोद में जाकर डुबक गए। वसुदेव जी गर्ग संहिता में लिखा है गर्गाचार्य जी ने कि उस समय उस कंस के यहाँ कारागृह में देवराज इंद्र सूप लेकर के आए थे। उसी सूप में वसुदेव जी ने उस बालक को लिटाया। देवकी की भी आंख खोली। देवकी ने भी क्षण मात्र के लिए पुत्र स्नेह को प्राप्त किया और उसके बाद वसुदेव जी ने तुरंत सूप में रखा। समय कम था ना, सूप में रखा। हथकड़ी बेड़ियां खुल गई वसुदेव देवकी की और सूप में रख करके जब चले तो द्वार खुल गए, पहरेदार सब सो रहे। जब भगवान बाहर चले वसुदेव जी लेकर के तो शेषनाग जी ने पीछे से छाया कर दी कि ऊपर से बरसने वाला जो जल है उससे मेरा स्वामी कहीं भीग न जाए। अब मानो तारों में और बादलों में ओढ़ लगी हुई है। कभी तारे निकल आए भगवान को देखने के लिए, चंद्रमा उदित हो गई, बादलों में ढक जाए। वसुदेव जी यमुना जी के मार्ग से होते हुए गोकुल पहुंचे और गोकुल में जो कन्या सोई थी वहीं पर कन्हैया को लिटाया और गोकुल से वो कन्या को गोद में लेकर के और आए। कारागृह में जैसे प्रवेश करते गए वैसे वैसे कपाट बंद होते गए और जब अंतिम कपाट बंद हो गया तब वो कन्या देवकी की गोद में दी और जैसे ही देवकी के गोद में दी वो कन्या रोने लगी। एक बात और समझ लो, यमुना जी बड़े वेग में बह रही थी, भगवान का चरण वंदन किया, लेकिन प्रश्न ये है कि वसुदेव जी यमुना पार करके गए कैसे? कोई पुल तो था नहीं और एक नदी जो वर्षा ऋतु में अपने वेग के साथ बहती है उसको कौन व्यक्ति पार कर सकता है? नदी के वेग में बह नहीं जाएगा। तो सुखदेव जी ने बड़े संक्षिप्त में बड़े प्रेम के साथ में अपनी बात को लिख कह दिया। श्रियापते सिंधुरिव श्रियापते मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियापते। जैसे अवधपति सीताराम जी को लंका में जाने के लिए समुद्र ने मार्ग दे दिया था, उसी प्रकार यमुना जी ने वसुदेव जी को गोकुल जाने का मार्ग दे दिया। मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियापते। ये भागवत जी का रहस्य है। सोचो, बाढ़ आई हुई थी और एक व्यक्ति पार कर था, तो ये तो यमुना जी का ही कृपा प्रसाद है। आज हमारे प्रियतम का चरण स्पर्श करने को मिला तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया, धारा विभाजित हो गई। जैसा वसुदेव जी पग रखते जाए वहीं वहीं धारा जा छोड़ती चली जाए। वसुदेव जी ऐसे निकल गए जैसे कोई सूखे में जा रहा हो। और जब कन्या आई तो ये योग माया। बहिरंतपुरद्वार सर्वपूर्व पदावृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता
कन्या रोई, द्वारपाल जग गए, भागकर कंस को सूचना दी। कंस आया, देवकी ने पैर पकड़ लिए, भैया ये पुत्र नहीं है तो कन्या है, इसे मत मारो। कंस ने कहा था, आकाशवाणी ने यही कहा था, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ। अब अष्टम गर्भ कहा है, बेटा है कि बेटी, ये बात तो कही नहीं। देवकी कहती, भैया कन्या अवध्य होती, तुम्हारी भांजी है। लेकिन कंस नहीं मारा, पैर पकड़कर जब पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूटी। और कंस को बोधित करते हुए उस कन्या ने कहा, है दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वो उस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर भगवती योग माया विंध्याचल पर्वत पर, जो पहाड़ ऊपर गुफा नहीं है, काली खोह के ऊपर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आज भी भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हुए विराजमान है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। अब इधर क्या होता है, नंद बाबा की बहन सुनंदा जब दौड़ दौड़ के आए, फिर आए, नंद बाबा यमुना जी के किनारे माला फेर रहे। बुढ़ापे का शरीर है, कहीं बेटी हो गई तो कहाँ विवाह करेंगे, तो मन मन में ही सोचते हैं भगवान बेटे ही हो जाए। और सारे गोकुलवासियों ने एकादशी का व्रत रहकर ये भगवान से मांगा कि इसका फल जो भी हो वो यही हो कि नंद बाबा के घर में पुत्र हो जाए। आज वो फलित हो गए। सुनंदा फिर नंद बाबा के पास जाए, नंद बाबा पूछे माला फिर, हाँ भाई, सुनंदा कछु ना भाई। फिर आए अपनी भाभी के पास, बेचारी रात भर दौड़ती रही, नींद आ गई, सो गई। और उसको भी नींद कर, बहनों को मान लो भाग क्या होता, बेटा होगा तो बेला मिलेगा, फूल का बेला, पीतल का कटोरा मिलता, और दान दक्षिणा भी खूब मिलती हो। बिटिया हो जाए तो, अरे बेटा के होने में काजल लगवाई तो फलाना ने ये करने में वो, और बिटिया हो जाए तो बड़ी समस्या है। अब सुनंदा रात भर उसे नींद पड़ी, लेकिन वो नींद अच्छी नहीं थी। और जैसे ही पलक खुली तो झट दौड़ के गई, देखे भाभी के पास क्या, तो देखे एक पैर हिला रहा है पड़ा हुआ, भाभी अचेत पड़ी हुई है। और जैसे ही मोड़े पर से कपड़ा हटाया, देखे भगवान बेटी का हो, लाला ही हो। और जब सुनंदा को एक प्रमाणित हो गया कि पुत्र ही है, भागी गई नंद बाबा के पास। और जब जा रही तो यही चिल्लाती हुई जा रही है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, घर आनंद भयो, जय कन्हैया, घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सुनंदा ने नंद बाबा को खबर दी, और नंद बाबा भी माला गले में डाले, और वो भी ताली बजा बजा करके साथ में भागते हैं। और जिसने जो मांगा सो दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने पंगत लिखी कि जो मांगा जिसको दिया गया, और जो पावा राखा नहीं पाहु। जिसको जो मिले वो भी पीछे वाले को पकड़ा दे। आगे तो नंद का लाल का दर्शन होगा, इसका हम क्या करें। नंद बाबा जिसको जो दे वो अपने पीछे वाले को पकड़ा दे। और सब इतने मस्त हुए उस मस्ती में कि पूछिए ही मत। यशोदा की भी नींद खुल गई, उसने भी देखा कि मनोरथ पूर्ण हो गया। अब तो बहुत विशाल नंदोत्सव मनाया गया। अब नंदोत्सव के कीर्तन एक दो आपको सायंकालीन वेला में जब कथा होगी तो एक दो नंदोत्सव के भजन कीर्तन होंगे। उसके बाद आप लोग भी नंदोत्सव की बधाई देना। उसके बाद फिर सायंकालीन की जो कथा होगी उसमें रुक्मिणी जी के विवाह की मंगल कथा अभी इधर हुए हैं और उधर विवाह की भी चर्चा होगी। लेकिन बीच का सफ़र बहुत लंबा है, बीच का सफ़र बहुत लंबा। इतना छोटा लाल जो अभी है ये कब बड़ा होगा। लो लाइट खुदे कट गई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।